एक उजाड़ गली रात में फैली हुई है जो छाया में ढकी हुई है। बबलू की आवाज अंधेरे में गूंजती है। भाई पप्पू, फ्लैट नंबर 302 में हर कोई सो रहा है, लाइटें भी बंद हैं। पप्पू जवाब देता है, बहुत खूब। बबलू, तुम ड्रोन नहीं उड़ा रहे हो, तुम भाग्य जगा रहे हो। ड्रोन चुपचाप रात में नेविगेट करता है। बबलू ड्रोन के उड़ान पथ को समायोजित करता है। पप्पू ड्रोन देखता है, उसका भाव गंभीर है। रात के अंधेरे में पप्पू, छोटू और बबलू फ्लैट में घुसने के लिए तैयार होते हैं। छोटू फुसफुसाता है, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। भाई, अब अंदर जाना सुरक्षित है। सुरक्षा गार्ड गेट के पीछे सो रहा है। ड्रोन ने साफ देखा। पप्पू सिर हिलाता है, उसकी आंखें आखिरी बार चारों ओर घूम रही हैं। बबलू एक छोटी सी बैग पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, कार्रवाई के लिए तैयार। साथ मिलकर वे चुपके से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। परछाई ही उनके एकमात्र सहयोगी हैं। फ्लैट उनके सामने मंडराता है, अंधेरे में एक मौन चुनौती। रात के आवरण में 3 चोर शांत अपार्टमेंट में घुसते हैं, इरादे से नाचते हुए छाया। पप्पू अपनी मांग फुसफुसाता है, सिर्फ सोना, नकदी और लाइटर। टीवी मत उठाना, पिछली बार मैं साइकिल से गिर गया था। बबलू सिर हिलाता है, पप्पू की बदकिस्मती पर हंसी दबाता है। छोटू इधर उधर देखते हुए, उसकी आवाज एक तनावपूर्ण चेतावनी थी। भाई, हमारे पास केवल 5 मिनट है, फिर दूध वाला आ रहा है। तीनों अपार्टमेंट में और गहराई तक जाते हैं। उनकी परछाइयां दीवारों पर फैली हुई हैं, जैसे कि हाथ पकड़ रहे हों। हर सेकंड तनाव को बढ़ाता है, क्योंकि वे अपने पुरस्कार की तलाश करते हैं। इस बात से अवगत हैं कि सुबह के साथ खोज निकट है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, अपार्टमेंट रोशनी से भर जाता है। एक आकृति छाया से उभरती है। बेसबॉल बैट धमकी भरे तरीके से उठाया गया। घर का मालिक दृढ़ता से खड़ा है, उसकी आंखों में एक तेज चमक है। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है, तुम ड्रोन से देखते हो, लेकिन तुमने नहीं देखा कि मैं रात की ड्यूटी से लौटा हूँ। बेसबॉल का बल्ला कसकर पकड़ा हुआ है। अनकही धमकी से हवा में सनसनी फैल जाती है। रात के आवरण में 3 चोर अपनी हताश भागने की कोशिश करते हैं। पप्पू हांफते हुए और घबराए हुए चिल्लाता है, क्या हुआ? बबलू समान रूप से हिल गया, जवाब देता है, भाई, अगली बार घर के अंदर कोई है या नहीं, यह देखने के लिए एक ड्रोन का उपयोग करें। वे अंधेरे में गायब हो जाते हैं, अपने कुकर्मों के बाद के परिणामों को पीछे छोड़ जाते हैं। रात के आवरण में छोटू दौड़ता है, उसकी सांस उखड़ी हुई है, क्योंकि वह ड्रोन के लाइव फीड की निगरानी करता है। घबराहट से भरी आवाज में छोटू चिल्लाता है, भाई, पुलिस आ रही है, मुझे नीली बत्तियां दिख रही हैं। सायरन की दूर की चीखें तेज होती जा रही हैं, जो आसन्न खतरे का संकेत देती हैं। छोटू की आंखें चारों ओर घूमती हैं, बढ़ते खतरे से बचने की तलाश में। ड्रोन फीड झिलमिलाता है, जो सामने आ रहे नाटक का मूक गवाह है। रात के आवरण में पप्पू की दुनिया घूमती है, क्योंकि वह अपना पैर खो देता है और निर्दयी जमीन पर बुरी तरह से गिर जाता है। बबलू और छोटू स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी में नहाए हुए पप्पू की मदद के लिए दौड़ते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। दूर सायरनों की एक ठंडी सिम्फनी रात को भेदती है। उनकी लगातार चीखें तेज हो रही हैं। सायरन करीब आते हैं, उनकी तीखी चीखें रात की हवा को चीरती हैं, जो आसन्न खतरे का संकेत देती हैं। घबराहट बढ़ती है, क्योंकि उनकी स्थिति की वास्तविकता उनके चारों ओर आ गिरती है। रात घिरती है, उन्हें डर और अनिश्चितता के जाल में फंसाती है। अंधेरी सड़क पर एक पुलिस जीप अचानक रुकते ही रात की हवा तनाव से भर जाती है। गाड़ी मुश्किल से स्थिर होती है कि पुलिस अधिकारी बाहर कूदते हैं। उनकी हरकतें तेज और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। अधिकारी तेजी से आगे बढ़ते हैं, अनुभवी सटीकता के साथ अपने अनजान लक्ष्यों के करीब जाते हैं। चोरों को, जो अचंभे में थे, तुरंत घेर लिया गया। उनके भागने के रास्ते पलक झपकते ही गायब हो गए। तेजी से दक्षता के साथ पुलिस अधिकारियों ने चोरों को गिरफ्तार किया। उनके चेहरे गंभीर थे, क्योंकि उन्होंने घटनास्थल को सुरक्षित किया। पुलिस जीप के अंदर कैद। चोर खुद को फंसा हुआ पाते हैं, उनका भाग्य तय है। पप्पू की निगाह ड्रोन पर टिकी है, जो उनकी नाकाम योजना का मजाक उड़ाने वाला प्रतीक है। कड़वे लहजे में पप्पू टिप्पणी करता है, तुम एक उड़ने वाले जासूस निकले, लेकिन तुमने अपने ही मालिक को फंसा लिया। ड्रोन चुपचाप बैठा है, उसका उद्देश्य विकृत है। उनके पतन में एकमात्र वस्तु। रात के आवरण में एक पुलिस जीप स्टेशन की ओर तेजी से बढ़ती है, जिसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती है। गाड़ी अचानक रुक जाती है।
इसका आगमन एक निर्णायक क्षण का संकेत देता है क्योंकि यह रुक जाती है। गंभीर चेहरों के साथ अधिकारी निकलते हैं। उनकी हरकतें सटीक होती हैं क्योंकि वे अपने कैदियों को ले जाने की तैयारी करते हैं। चोर, हार से अंकित चेहरे जीप से बाहर खींचे जाते हैं। हर कदम जो वे उठाते हैं उनके बुरे कर्मों के भार से भारी होता है। उनका भाग्य तय है। जेल की ठंडी स्टील की सलाखें बड़ी दिखती हैं, जो धुंधले पुलिस स्टेशन में लंबी छाया डालती हैं। अपनी कोठरी की कठोर सीमाओं में सीमित चोर एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर और निराशा के मिश्रण से अंकित होते हैं। रात की शांति केवल शहर की दूर की गूंज से टूटती है, जो अब चोरों के लिए खोई हुई स्वतंत्रता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। चोरों में से एक घबराकर चारों ओर देखता है। पकड़े जाने का भार उस पर हावी हो रहा है। एक और चोर बिना हिले डुले बैठा है, विचारों में खोया हुआ, अपनी स्थिति की वास्तविकता को महसूस कर रहा है। जेल का भारी दरवाजा एक प्रभावशाली बाधा के रूप में खड़ा है, जो उनके कार्यों के परिणामों का प्रतीक है। ठंडी जेल की कोठरी के अंदर पप्पू बैठा है। उसकी आंखें धुंधली रोशनी को दर्शाती हैं, विचारों में खोया हुआ। छोटू उसके बगल में संकीर्ण जगह के चारों ओर घबराकर देखता है। उसकी चिंता स्पष्ट है। बबलू की निगाहें अपने साथियों के बीच घूमती हैं। एक मौन सवाल हवा में लटका हुआ है। वे एक लंबी नजर का आदान प्रदान करते हैं। उनके कारावास का भार उन पर हावी है। अपनी जेल की सख्त दीवारों में पप्पू झुका हुआ बैठा है। उसका सिर उसके हाथों में दफन है। निराशा का एक चित्र। उसकी निगाहें ठंडी, निर्दयी कंक्रीट के फर्श पर टिकी हैं, जो उसके अंदरूनी अशांति का प्रतिबिंब है। ड्रोन उसके पतन का प्रतीक उसके दिमाग में अंतहीन रूप से दोहराता है। हर लूप उसकी निराशा को गहरा करता है। उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बंध जाते हैं, जो गुस्से और बेबसी की एक शारीरिक अभिव्यक्ति है जो उसे खा रही है। हर गुजरते पल के साथ निराशा बढ़ती है। इतनी छोटी सी चीज इतना उपद्रव कैसे कर सकती है? धुंधली कोठरी में छोटू कोने में दुबका हुआ है, जो ठंडी नम हवा से घिरा हुआ है। वह अपने हाथों को घूरता है। उसके चेहरे पर गहरा अफसोस अंकित है। खामोशी केवल दूर से धातु के टकराने से टूटती है। छोटू फुसफुसाता है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। यह सब बेकार है। अब उसके कौशल पूरी तरह से बेकार हैं। अपनी जेल की सख्त दीवारों में बबलू अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा है। ठंडा धातु उसके कारावास की लगातार याद दिलाता है। वह फर्श की ओर खाली देखता है। उसके विचारों का भार उस पर हावी हो रहा है। एक आह उसके होंठों से निकलती है, पछतावे और त्याग से भरी हुई। कोठरी की शांति उसकी अकेलेपन को बढ़ाती है। हर पल पछतावे की अनंतता में खिंच जाता है। शांत चिंतन के एक पल में बबलू खुद से फुसफुसाता है, मुझे ड्रोन उड़ाने का शौक है, इसका अफसोस है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। उन विकल्पों की एक स्पष्ट स्वीकृति है जिसने उसे इस उजाड़ जगह पर पहुंचाया। जेल का कमरा सुबह की रोशनी से धोया जाता है, जो चोरों की निराशा को उजागर करता है। कड़ी धूप उनकी हार का मजाक उड़ाती है। हार की चुप्पी हवा में भारी है। प्रत्येक चोर अपनी विफलता के मौन चिंतन में फंसा हुआ है।